वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल प्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामने भक्ति रूपिणे गौड़िया शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये नमो वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवेशे नमः अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पित्रो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजरो युगधरम पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सकल वैष्णव वृंद और गौड़िया गुरुवर के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए श्री गौड़िया मठ कलकत्ता बाग बाजार से हम लोग अपनी रात्रि की चैतन्य चरितामृत क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे प्रिय ठाकुर जी और हमारी प्रिय ठाकुरानी राधा रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे जो हम चैतन्य चरितामृत का श्रवण करते हैं उससे हमें ठाकुर जी की शुद्ध भक्ति और ठाकुर जी का शुद्ध कृष्ण प्रेम, महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो। इसी अभिलाषा के साथ हम लोग चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण के साथ अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। सब लोग अपना मंगलाचरण का चैप्टर खोल लीजिए और मेरे साथ मंगलाचरण का उच्चारण कीजिए। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मंगलाचरण। वंदे गुरुनीश भक्तानीशम ईश अवतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सोहितो गूढ़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषंदो तमनुदो यद्ते तं ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्चातनुभा या आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभव षडैश्वर्य पूर्णो यः भगवान स स्वयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्तं परिमिह अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे सफरतु शचि नंदना राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादनी शक्तिरस्माद् एकात्मानव अपि भुवि पुरा देहे भेदं गततो चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तथ्यं चैक्यमाप्तं राधा भावतिथि सुललितं नौमि कृष्ण स्वरूपम् श्री राधाय प्रणय महिमा कृदिशो वानिव स्वाद्यो येन अद्भुत मद्रिमा कृदिशो वा मदीय सौख्यं च अस्य मदनुभवता कृदिशं वेति लोभात् तद्भावटे समधिनी शचिर गर्भ सिंधु हरिंदो संकर्षण कारणतोषताय गर्भोदशाई च प्रयोदशाई शेषच्च यशांस कला स नित्यानंद अक्षरामा शरणमस्तु मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्युग मध्ये रूपम यस्य भाति संकर्षणाख्याम तम नित्यानंद रामं प्रत्ये माया भट्टा जांड संघाष्यांग शेते साक्षात् कारणबोधि मध्ये यस्य कान श्रीपुमान आदिदेवस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांशा अंश श्री गर्भोदशाई यन्नाभ्यां लोक संघातनालम लोक सृष्टि सुतिका धाम धातु स्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांशा अंश परात्मा अखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धवशाई वाणी भर्ता यत्कला सो अपि अनंतस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता माया सृजत् तस्यावतार एवं
अद्वैताचार्येश्वर अद्वैतं हिरण्याद्वैताचार्यं भक्ति संशनात् तम अद्वैताचार्यम् आश्रये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतुतो बंगर्मम मन्मत्रिगति मत्सर्वसंपदां जो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद्नाग सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शील गोविंदेवो प्रेष्ठालिपि सेव्यमानो सम्रामी श्रीमान रासरसारंभी वंशी वर्तस्थित दर्शन वेणु स्नेर गोपी गोपीनाश्यस्तु न। इसी के साथ हम लोगों ने अभी चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण का श्रवण किया। अभी हमारे बीच में महाराज जी जुड़ जाएंगे तो महाराज जी आगे क्लास का संचालन करेंगे। अभी हम लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, कल जो क्लास में महाराज ने बताया था, कल समझ आया था सबको? क्या बताया था कल महाराज ने, कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल कोई बता पाएगा कि महाराज ने कहाँ से शुरू किया था, क्या शुरू किया था, कल क्या पढ़ाया था? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कल पंचभूतों के बारे में बात की है। पंचभूत जीव के अंत है और बात है। और अच्छा, पंचभूत कौन है पहले? जैसे पंचभूत कौन कौन? पंचभूतों से बना है, पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। भूमि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि आकाश। जो भगवान है, भगवान का जो अर्थ निकलता है वो यही निकलता है, भगवान की भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, भगवान, इन सबको मिलके भगवान शब्द बना है। जो भगवान शब्द है ना, 5 अक्षर हैं भगवान में, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और न का मतलब नीर, जल। सही है, एक्चुअली पहली बार मैं सुना है शायद। अच्छा, धन्यवाद। तो ये पंचभूत है ये, ठीक है। अच्छा, तो और भगवान आयाम के रूप से प्रत्येक है। हाँ, इन भगवान आयामी रूप से विराजमान है। अच्छा, और क्या बताया था हमारा? उससे पहले के श्लोक का याद है? आभास क्या है? हरे कृष्णा। मैं बोलने का प्रयास करूंगा जी। सूर्य का किरण जब थाली में गिरे और वो किरण जब किसी और जगह पे पड़ेगा, जिधर द्वारा बोला प्रभु, जो थाली में काष्ट है। हेलो, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। हाँ, सूर्य का किरण जब थाली में पड़ता है और उसका जो हिंदी में वर्ड क्या है? उसका जो प्रतिबिंब, छवि उसकी,
क्या छवि छवि पानी में इसकी छवि दिखती है। हाँ, छवि उसका जो छवि जो पड़ता है तो है तो वो भी सूर्य की छवि, पर जो है वो उसका आभास कराती है कि सूर्य आकाश में विराजमान है। ठीक है, तो यही आभास है। अच्छा, तम किसे कहते हैं? आभास हो ना, दो अंधेरा को का प्रकाश नहीं दिखाई देता, तो अंधेरा होता है, उसी को तम जी। ओके, और उसके पहले जो श्लोक था अच्छा, जब होती है तो कौन शेष रहता है क्लास में? कौन से भगवान? परमात्मा है ना, वासुदेव, भगवान वासुदेव। इस विश्व सृष्टि के श्री वासुदेव थे, ब्रह्मा अथवा शंकर कोई नहीं थे, एकमात्र नारायण ही थे। ब्रह्मा और ईशान कोई भी नहीं थे। यह ऐसा कहने पर जिस प्रकार राजवेश, यह राजा जा रहा है, ऐसा कहने पर जिस प्रकार राजवेश पहनकर राजदंड, राजछत्र, सेना, मंत्रियों और सेवकों के साथ ही राजा का गमन समझा जाता है, उसी तरह अहम पद के द्वारा श्री भगवान के वैकुंठ आदि धाम और उनके पार्षद आदि को भी भगवान के उपम के रूप में ग्रहण करना होगा और उनकी भी स्थिति भगवान के समान नित्य ही समझनी होगी। तो जब महाप्रलय प्रलय होती है तो सिर्फ एक भगवान ही रह जाते हैं, बाकी सब भगवान में विलीन हो जाते हैं। उस टाइम एकमात्र सिर्फ भगवान ही रह जाते हैं। फिर जब प्रलय के बाद भगवान जागते हैं, फिर उसके बाद सृष्टि द्वारा शुरू होती है। हमारे बीच में महाराज जुड़ चुके हैं, आगे की क्लास का महाराज संचालन करेंगे। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत महाराज। महाराज दंडवत। दंडवत महाराज जी। दंडवत महाराज जी, राधे राधे। दंडवत महाराज जी, राधे राधे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे तो दूसरा तीसरा नंबर श्लोक के बारे में, श्रवण के बारे में कौन बोलेगा? थोड़ा जिस्ट बोल पाएगा? अनंत देव प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, क्लास में नहीं जुड़े हो जी? नहीं जुड़े? नहीं महाराज, अभी नहीं जुड़े। नहीं जुड़े। और कौन बोल पाएगा? देखिए, कल जो 55 नंबर श्लोक का व्याख्या हुआ था उसके बारे में कौन बोल पाएगा? पंच महाभूत के बारे में कोई बोल पाएगा? कुछ भी, थोड़ा बता, जितना आपको समझ आया उतना ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, कुछ तो बोलिए। नहीं महाराज, को लगता नहीं मुझे बोल पाए। अच्छा, कुछ नोट भेजिए, आप भेजते हैं? है जी? जी महाराज। जो पाठ उसका नोट थोड़ा है ना? हाँ जी, उसका नोट थोड़ा भेजिएगा तो रोज तो समझ में आएगा।
ठीक है महाराज जी जी नोट भेजिएगा थोड़ा, एक एक पेज का, जी महाराज जी दो पेज का नोट भेजना, जी लंबा नोट भेजे हाँ जी मतलब एक एक ठीक नोट है भेजिएगा रोज जी डेली नियम करके, तब जी क्या महाराज होगा सबको समझ में आएगा, बस सरल भाषा में। ठीक है महाराज जी कल हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैसे पंचभूत, यह समस्त जीवों के अंदर में पंचभूत से बना हुआ ये भौतिक शरीर है, और पंचभूत का अलग भी अवस्थान है। जिस तरह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बृहद रूप से अलग विराजमान है, अलग निवास, अलग सत्ता में है, और फिर सूक्ष्म रूप से हर प्राणी के अंदर में ये पंचभूत हर प्राणी को एक उपादान दे करके एक शरीर प्रदान किया। उसी तरह से भगवान भी समस्त जीवों के अंतरात्मा में दृष्टा साक्षी रूप से निवास करते हैं, और फिर भगवान नित्य धाम में अपने परिकर, अपना शक्ति, अपना पार्षद, अपना भक्तों के साथ में निरंतर नित्य लीला में सच्चिदानंदमय तत्व रूप से नित्य का विराजमान रहते हैं। इसी तरह से भगवान जो प्रेमिक भक्तों के द्वारा उनको दर्शन देते हैं, तो शरणागत भक्त है, शरणागत भक्तों के हृदय में स्वयं भगवान दर्शन दे करके उनको नयनानंद को वृद्धि करते हैं। उनके समस्त ज्ञान इंद्रिय उनके अनुभव के द्वारा, उनके स्पर्श के द्वारा, दर्शन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, इस तरह से नासिक सुनने के द्वारा उनसे परस्पर वार्तालाप करते हुए भगवान निरंतर नित्य भक्तों के साथ विलास करते हैं। इसी तरह से भगवान गुणातीत होते हुए भी जगत में अप्रविष्ट रहकर के सारे कर्म को, जड़ कर्म को विशुद्ध सच्चिदानंदमय विग्रह रूप से विराजमान करता है। और इस तरह से जो जीव शुद्ध भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रेम मार्गों में जो मेरी उपासना करते हैं, वही मेरे विमल प्रेम रस अर्थात नित्य शाश्वत आनंदमय रस का अनुभव करते हैं। यही रहस्य स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को कहा। अर्थात इसमें संबंध ज्ञान को संपूर्ण रूप से इसमें बता रहे हैं। अर्थात जीव और जड़ से भगवान भगवत तत्व का जो अचिंत्य भेदाभेद है, भगवान और जीव, भगवान से जीव भेद भी है अर्थात और अभेद भी है। भगवान नित्य प्रभु, जीव भगवान के नित्य सेवक, लेकिन चेतनता में भगवान बृहद चेतन और जीव अनुचेतन, इतना ही भेद है। और बाकी सब भगवान सेवक हैं और जीव सेवक हैं। इसी में अचिंत्य भेदाभेद बात के द्वारा ही प्रेम सिद्धि होता है। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्ति का उपाय है, इसमें दर्शन किया है, इसमें दिखाया गया है।
और इस प्रेम प्राप्ति के उपाय क्या है? गुरु चरणाश्रय, गुरु शरणागत, अर्थात सदगुरु के चरणाश्रय करके उनके कृपा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अन्वय व्यतिरेक रूप से अर्थात विधि निषेध की शिक्षा ग्रहण करते हुए तत्व अनुशीलन अर्थात भगवत सेवा करते करते जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। और तत्व क्या है? आत्म तत्व। आत्म तत्व जिज्ञासु कौन है? जो आत्म तत्व जो है, जो आत्म तत्व में जान वे लोग गुरु चरणाश्रय ले अन्वय व्यतिरेक भाव में अर्थात भगवत का अनुसरण और भगवत तत्व करते करते, इसलिए तो सत्य शाश्वत वस्तु के बारे में और आत्म जिज्ञासा के द्वारा ही आत्मा की प्रसन्नता होती है। यहाँ तक हम लोग कल सुने थे, थोड़ा इसमें और बाकी है। आत्मनो अन्न सत्य सर्वदा, इस विषय में और थोड़ा सा हम लोग श्रवण करना चाह रहे थे, वो बाकी है यार। श्रेष्ठ भगवान को यथार्थ अनुभव करने के अभिलाषी व्यक्तियों के लिए एकमात्र गुरु चरणाश्रय ग्रहण करके गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव का अभिप्राय क्या है, गुरु चरणाश्रय करके गुरुदेव के अभिप्राय, गुरुदेव के शिक्षा, उनका मन अर्थात गुरुदेव एकमात्र भगवत प्रियजन है। भगवान का कृपा शक्ति गुरु के माध्यम से आ रहा है। साधक एकमात्र गुरु जी के बताए हुए विधि निषेध क्रम से सदा सर्वत्र परम तत्व के बारे में ही जिज्ञासा करते हैं। और परम तत्व अर्थात भगवत प्रेम स्वयं ही विधि निषेध भाव से सिद्ध होता है। अर्थात भगवत सेवा के अनुकूल वस्तु का पालन करना और प्रतिकूल को त्याग करके जो भगवत भजन करते हैं, उसके द्वारा ही प्रेम प्राप्ति होता है, उसके द्वारा ही स्वरूप उपलब्धि होती है। अर्थात जीव का स्वरूप कृष्ण दास, ये दास स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए जिज्ञासाओं में यही जिज्ञासा करो, जिस जिज्ञासा के द्वारा भगवान के चरण में संबंध ज्ञान का उदय, जिस जिज्ञासा के द्वारा अन्य व्यतिरेक रूप में अर्थात योग और अयोग क्रम से
अथवा संभोग विप्रलंब, भगवान का जो सेवा है, संभोग अर्थात मिलन और विरह भाव से जो भगवान सर्वत्र अर्थात समस्त ब्रह्मांड के अंतर्गत भगवान समस्त रसों के द्वारा सेवित होते हैं। शांतो दास्य सत्य वात्सल्य मधुर है, गुरु माता पिता प्रेयसी, इनमें सर्वदा नित्य ही निवास करते हैं। यहाँ तक कि महाप्रलय काल में भी भगवान का ये भाव, ये प्रेम सेवा निरंतर भक्तों ब्रह्मांड चलता रहता है। इसके द्वारा दास्य सत्य वात्सल्य श्रृंगार रस का आस्वादन होता है। इसी को प्राप्ति करने के लिए ही एकमात्र तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, मैं कौन हूं, संसार में क्यों आया है, मेरा स्वरूप क्या है और हमें क्या करना है। जब तक ऐसा जिज्ञासा हृदय में, मन में, विचार में नहीं आएगा, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और आत्मा ज्ञान की प्राप्ति होने से ही आत्म साधन, भगवत प्राप्ति का जो उपाय है, साधन है, अभिधेय है, भक्ति है, उस भक्ति करते करते ही साधन के द्वारा साध्य अर्थात प्राप्ति का विषय कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसी के बारे में इस श्लोक में इंगित किया है। हम लोग साधारण रूप से समझ लें, अभी डिटेल रूप से और आगे जितना चलेंगे और समझ पाएंगे। इसके बाद 57 नंबर श्लोक, चिंतामणिर जयति समगिरीर गुरुर में शिक्षा गुरुस्व भगवान शिखिबिच्छ मौली जतपाद पल्लव कल्पतरु पल्लव शिखर शिखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते। जय श्री। यहाँ पर यह श्लोक कृष्ण करुणामृत से लिया गया है। कृष्ण करुणामृत किसने लिखे हैं? कृष्ण करुणामृत स्वयं बिल्लमंगल, कृष्ण रस के रसिक प्रेमिक, गोपी भाव में विभावित, ब्रज रस के श्रृंगार रस के रसिक भक्त एकमात्र बिल्लमंगल ठाकुर, जो गोपी भाव में एकमात्र श्रृंगार रस की उपासना की है, उन्होंने ही ये श्लोक रचना किया है। और ये श्लोक कृष्ण करुणामृत ग्रंथ से लिया गया है। अर्थात इस श्लोक में बता रहे हैं कि चिंतामणिर जयति समगिरीर गुरुर में, चिंतामणि स्वरूप जिसको चिंता करने से समस्त फल प्राप्त होता है, जिसका जब ध्यान पूजन करने से समस्त प्राप्त होता है, वही चिंतामणि स्वरूप सोमगिरी नामक मेरे गुरु है। सोमगिरी नाम के गुरु जो मेरे गुरु हैं, वे गुरु जो युक्त हों, मेरे शिक्षा गुरु स्वयं भगवान है, कृष्ण है। मोर मुकुट सिर पर शोभे मेरे पोति सोए, वही मयूरपुच्छधारी भगवान कृष्ण ही मेरे शिक्षा गुरु। और चरण कमलों के पल्लव रूप नखों के अग्रभाग की शोभा से आकृष्ट होकर श्रीमती राधिका स्वयंवर से उत्पन्न
सुख का आस्वादन करती है। अर्थात स्वयं राधा रानी जिस कृष्ण को परम पति मान करके निरंतर कृष्ण आह्लादन, कृष्ण सुख प्रदान करने के लिए निरंतर कृष्ण सेवा में लगी हुई है। निरंतर राधा रानी स्वयंवर सुख आस्वादन करती है। जैसे नवविवाहिता सुखी, नवविवाहिता कन्या अपने पति के साथ मिलित होकर के जिस तरह सुख का स्वयं कृष्ण को समर्पित करती है, वही राधा रानी विशेष करके जययुक्त हो, वही चिंतामणि गुरु भगवान जययुक्त हो, वही सोमगिरी नामक गुरु जो मेरे गुरुदेव हैं जययुक्त हो। इस तरह से इसमें वर्णन कर रहा है। अर्थात बिल्लमंगल ठाकुर ने कृष्ण प्रणामित ग्रंथ में ये वर्णन कर रहे हैं। प्रेमी भक्त थे और प्राकृत वृंदावन की लीला में निरंतर प्रवेश करने की लालसा से कृष्ण प्रणामित ग्रंथ में 3 प्रकार के गुरुओं की वंदना किया है। यहाँ पर हम लोग जितना कथा श्रवण किए, इस सारे कथाओं में गुरु का महिमा श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्लमंगल ठाकुर ने 3 प्रकार के गुरुओं की वंदना कर रहा है। पहला गुरु कौन है? मेरे पद प्रदर्शक और श्रवण गुरु चिंतामणि की जय हो। और मेरे मंत्र गुरु, यहाँ पर चिंतामणि की जय दे रहा है। तो चिंतामणि कौन थी जानते होंगे आप लोग। चिंतामणि एक वेश्या थी जिस पर आकर्षित होकर के बिल्लमंगल इतना मोहित हो गए थे, दिन रात भूल करके उसके पास ही जाते थे। तो बिल्लमंगल को कहे थे, जैसे तुलसीदास को रत्नावली ने कहे थे, मेरे हाड़ मांस से शरीर में तुम्हारा इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम भगवान कृष्ण पर होता तो तुम्हारे संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर के परम आनंद की प्राप्ति करता। तब बिल्लमंगल वही चिंतामणि नामक वेश्या, जिसको बिल्लमंगल ठाकुर ने गुरु कह रहा है, उनका यह कथा सुन करके, तिरस्कार कथा सुन करके बिल्लमंगल समस्त संसार सुख भोग को परित्याग करके वृंदावन की ओर चल पड़े थे। और वृंदावन में जाकर के अंत में कृष्ण दर्शन प्राप्त हुआ था। बहुत सारे कथा है। रास्ता में चलते चलते किसी के वहां भिक्षा करते हुए किसी सती रमणी के पास भिक्षा मांगने गए थे और उनको दर्शन करते हुए उनके आंखों से उनके प्रति कामना हो गया था। तो बोले थे, हे वधू, तुम्हारे बेनी में लगा हुआ वह सुई हमें दीजिए। तो वो सुई भिक्षा करके दोनों आंख को फोड़ डाले थे। अंत में अंधे होकर के वृंदावन गए थे और वहीं पर कृष्ण कृपा से पुनः दृष्टि लाभ हुआ था। कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्रेम से प्राप्त हुआ था। इसीलिए यहाँ पर बिल्लमंगल ठाकुर ने चिंतामणि जिस कथा सुन करके, जिसका पथ प्रदर्शक मान करके संसार परित्याग किया था, उसी चिंतामणि को श्रवण गुरु तथा शिक्षा गुरु कहते हैं और उनकी जयकार देते हैं, उनकी जय देते हैं। और
बिल्लमंगल का गुरुदेव कौन है? मंत्र गुरु अर्थात दीक्षा गुरु कौन है? सोमगिरी नाम के गुरुदेव, उनकी जय देते हैं। और स्वयं अंतर्जामी व चित्त गुरु विवेक प्रदाता गुरु रूप से स्वयं भगवान कृष्ण है। अर्थात यहाँ पर बिल्लमंगल में 3 गुरु की वर्णन किया। श्रवण गुरु चिंतामणि नाम की वेश्या, मंत्र गुरु अर्थात दीक्षा गुरु सोमगिरी, और स्वयं भगवान चित्त गुरु। मेरे शिक्षा गुरु वे भगवान वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण जय युक्त हो, जिनके कल्प वृक्ष की भांति चरण कमलों की पल्लव स्वरूप नख के अग्रभाग से श्री अर्थात महालक्ष्मी को भी जय करने वाले वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका गाढ़ अनुराग के कारण लीला रस का सुख लाभ करती है। वही वृंदावन चंद्र स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान द विवेक प्रदाता गुरु के बारे में उनकी प्रणाम कर रहा है, जो स्वयं वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी निरंतर गाढ़ अनुराग के साथ कृष्ण सेवा में कृष्ण प्रसन्नता कृष्ण सुख विधान करती है, वही स्वयं भगवान कृष्ण जय युक्त हो। अर्थात मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु और अंतर्जामी गुरु, इन 3 गुरु की वंदना कर रहा है। अर्थात श्री कृष्ण ने ही कृपा करके बिल्लमंगल के चित्त में इस प्रकार उपायों की स्फूर्ति कराई, जिनका अवलंबन करके उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य आदि अनुभव करने की योग्यता प्राप्त की। और पुनः श्री कृष्ण ने ही कृपा करके उनके हृदय में अपने सौंदर्य माधुर्य आदि की स्फूर्ति कराकर उसका अनुभव कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण ही अनुभव विषय में उनके शिक्षा गुरु हुए। अर्थात कृष्ण ही भगवान ही जीव के शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि बाहर में मंत्रदाता गुरु, बाहर में शास्त्रों का ज्ञान शिक्षा भक्ति का उपदेश साधन अभिदय की वस्तु बताते हैं, लेकिन अंतर्जामी गुरु स्वयं चित्त में बैठ करके उस तत्व का डायरेक्ट अनुभव कराते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा के बिना हृदय में कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य की स्फूर्ति या अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए चित्त गुरु स्वयं भगवान चित्त में प्रकाशित होकर के उदित होकर के जीव के हृदय में अनुभव कराते हैं, उस आनंद का आस्वादन कराते हैं, उस आनंद के सागर में डुबो देते हैं स्वयं भगवान। इसलिए भगवान है एकमात्र चित्त गुरु श्रेष्ठ गुरु, भगवान ही मंत्र गुरु दीक्षा गुरु, और भगवान ही एकमात्र अनुभव कराते हैं उस तत्व को, ऐसे गुरु। इस तरह से 58 नंबर पयार बांग्ला में शिक्षा गुरु के रूप में भगवान किस तरह से जीव को दया करते हैं, इसके बारे में इस पयार में बता रहे हैं। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे। अंतर्जामी गुरु अर्थात चैत्य गुरु चेतन दाता व विवेक दाता गुरु रूप से स्वयं भगवान
प्रत्येक जीवों के चित्त में विराजमान रहते हैं। इसलिए वैसे गुरु का, चित्त गुरु का साक्षात्कार नहीं होता। चित्त गुरु उस तत्व का अनुभव और आस्वादन कराते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ भक्तों के रूप में शिक्षा गुरु होते हैं। भगवान कृष्ण ही बाहर में श्रेष्ठ भक्तों के रूप से शिक्षा देते हैं और स्वयं भगवान कृष्ण ही चित्त में विराजित होकर के, चित्त में अवस्थान करके अनुभव व विवेक दे करके उस तत्व का अनुभव कराते हैं, उस तत्व का आस्वादन कराते हैं, उस तत्व का हृदयंगम कराते हैं, उस तत्व सागर में डुबो देते हैं। उस आनंद सागर में, उस कृष्ण भाव सागर में, प्रेम सागर में स्वयं चित्त में विराजित होकर के विवेक ज्ञान दाता रूप से भगवान ही हृदय में प्रकट होकर के जीवों के हृदय में अश्रु, कंप, पुलोक आदि समस्त प्रेम का अनुभव स्वयं चित्त गुरु कराते हैं। इस तरह से शिक्षा गुरु के ये रूप है, अर्थात चित्त गुरु और बाहर में आचरण करके शास्त्रों का ज्ञान दे करके, शास्त्रों कथा कीर्तन करके, शास्त्रों का उपदेश दे करके जीवन में स्वयं उसी तरह से आचरण करते हुए जीवों को महांत गुरु रूप से, अर्थात भक्त श्रेष्ठ भक्त रूप से स्वयं भगवान ही शिक्षा गुरु होते हैं और जीवों को शिक्षा देते हैं। अर्थात बद्ध जीव का श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण जीवों के चित्त में श्री कृष्ण भक्ति का विवेक उदित कराकर चैत्य शिक्षा गुरु अर्थात चित्त में विराज करके स्वयं भगवान ही शिक्षा गुरु रूप से चित्त में विवेक उदित करा करके शिक्षा देते हैं, कृष्ण भक्ति का शिक्षा देते हैं। उसको चैत्य गुरु व अंतर्यामी गुरु कहते हैं। और बाहर में महांत गुरु अर्थात श्रेष्ठ भक्त के रूप में शिक्षा देते हैं, ग्रंथ शिक्षा देते हैं, आचरण शिक्षा देते हैं, पूजा विधि विधान कैसे जीवन में चलना है, कैसे करना है, ये सारे शिक्षा देते हैं। इनको शिक्षा गुरु कहते हैं। अमृत तानु कर्णिका यहाँ पर बताएं, जब महान रूप शिक्षा गुरु की प्रयोजनीयता के विषय में कह रहे हैं। मायाबद्ध जीव का मन बहुत प्रकार के दुर्वासनाओं से परिपूर्ण है और भौतिक सुख भोग में बिल्कुल डूबा हुआ है। भौतिक सुख भोग में मत्त है। इस भौतिक सुख में मत्त डूबे हुए जीव को कृष्ण उन्मुख, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम स्वतः जागृत नहीं होता है। तो इसे भौतिक सुख में उन्मत्त जीवों को कृष्ण प्रेम, कृष्ण उन्मुख कराने के लिए ही अपने समान ही लोगों के सिखलाने से जागृत नहीं होती। इसलिए
स्वयं भगवान बाहर में भक्तों श्रेष्ठ रूप से आकर के कृष्ण उन्मुख कृष्ण सेवा दान करने के लिए शिक्षा गुरु रूप से आते हैं। यहाँ पर भागवत का एक श्लोक बताया है, मोतीर्णो कृष्णे स्वरतो कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्यतो गृहव्रताना। अर्थात भक्ति शास्त्रों के सिद्धांत में मायाबद्ध जीव का स्वाभाविक रुचि नहीं होता है। भगवान ने वेद शास्त्र गीता पुराण आदि जो भागवत आदि प्रणयन किए हैं, इस भक्ति शास्त्रों में जीवों का स्वाभाविक रुचि नहीं होता है। तब स्वयं भगवान बाहर में भक्तों श्रेष्ठ रूप से जीवों के समक्ष आकर के शास्त्रों का सार कथा बताते हैं और शास्त्रों का सार कथा कह करके बोलते हैं संसार सुख की तुच्छता, संसार सुख, संसार तुच्छ है, नगण्य है, अनित्य है और भगवत सेवा की परम प्रयोजनीयता है। भगवत सेवा ही एकमात्र आनंदमय वस्तु है, लोभनीय वस्तु है, इसका शिक्षा देते हैं स्वयं भगवान शिक्षक रूप से। और भी भगवत लीला कथा आदि सुनाकर जीव को इतना आनंदित करते हैं जिससे उसके हृदय की दुर्वासना क्रमशः क्षीण होती जाती है। जीव तब यह विचार करता है कि जिनकी लीला कथा ही इतना मधुर है, तब उनकी लीला कितनी मधुर होगी। और उन लीला में साक्षात रूप से जो भगवान की सेवा करते हैं उनके द्वारा अनुभव सत्य कथा जब अनुभव सत्य कथा किसी श्रोता के निकट कोई बोलते हैं तो उसके हृदय को स्पर्श करता है और वे हृदय को स्पर्श करने से स्वाभाविक उसका चित्त भगवत कथा में उस कथा में आकर्षित होकर के वही कर्म करने लगता है। इसलिए महापुरुषों की कृपा शक्ति से ही भगवत लीला कथा महात्मा में जीव की रुचि होती है और कृष्ण बहिर्मुख दशा कट जाती है और क्रमशः जीव का पहले श्रद्धा, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव क्रम में कृष्ण प्राप्ति व भगवत प्रेम प्राप्ति जीव का जो मूल प्रयोजन है, इस मूल प्राप्ति का वस्तु प्राप्त हो जाता है। यहीं तक बहुत टाइम हो गया।